हेलो एंड वेलकम टू ऑल। देखो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे सामने है और ये न्यूज़ आई है लंदन से। यहाँ लंदन में भारत की एक छात्रा जो कि पीएचडी कर रही थी, उनकी डेथ हो चुकी है। और ये डेथ कैसे हुई है? एक हादसे में डेथ हुई है, ट्रक हादसे में, एक्सीडेंट में इनकी डेथ हो गई है। क्या कुछ इंपॉर्टेंट इसे जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, लगातार विदेश में जो भारतीय मूल के छात्र हैं उनके ऊपर टारगेट किया गया था, स्पेसिफिकली यूएसए के अंदर। लगातार 5-6 जो स्टूडेंट थे उनकी डेथ हुई और अचानक से डेथ हुई। इसमें कुछ पता नहीं चल पाया, किसी की विशेष गिरफ्तारी नहीं हो पाई। तो ये न्यूज़ 1 महीना पहले यूएसए से आई थी। राइट नाउ जो न्यूज़ आई है वो बहुत ही शॉकिंग है। और ये न्यूज़ हमारे सामने अमिताभ कांत ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल एक्स पे पोस्ट करके हमें बताया कि जो चेस्टा कोचर उनके साथ वर्क कर चुकी थी नीति आयोग में, उनकी डेथ हो गई है। वो पीएचडी कर रही थी। कहाँ से? लंदन से, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी से। देखो, अगर हम बात करें तो इनके जो फादर है ना, वो एलजी रह चुके हैं। यानी जो चेस्टा कोचर है, 33 ईयर की जो महिला है जिनकी डेथ हुई है, और जो नीति आयोग में वो सीईओ के साथ वर्क कर चुकी हैं, जिसके बारे में जानकारी हमें मिली है। तो ये इनके फादर जो है, आप समझिए रिटायर्ड एलजी रह चुके हैं। और आपको बता दें कि ये जो है बिहेवियरल साइंस में बहुत ही जो प्रेस्टिजियस कॉलेज है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमी, वहाँ पे ये पढ़ाई कर रही थी। घर आते वक्त ये साइकिलिंग करके घर आ रही थी और ट्रक से कुचल के इनकी मौत हो गई। कारण क्या है विशेष तौर पे नहीं पता चल पाया कि किस तरीके के इश्यूज हुए थे कि इनकी ऐसे डेथ हो गई। और किसी गिरफ्तारी इस पे नहीं हो पाई है अभी तक। और जो ड्राइवर है, आई थिंक कह सकते हैं, तो उससे भी जानकारी ली जा रही है और भी डेटा इनकलकेट किया जा रहा है, बट कोई स्टेप नहीं दिखाई दे रहा है। इवन इससे पहले जो यूएसए के अंदर जो भारतीय मूल के स्टूडेंट की डेथ हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो ये भी सोशल मीडिया एक्स पे ही पोस्ट किया गया था। लेकिन अभी तक इस पे भी कोई अपडेट नहीं है हमारे सामने कि किसी की गिरफ्तारी हुई है। तो हम कह सकते हैं कि विदेश के अंदर जो भारतीय मूल के स्टूडेंट है वो टारगेट हो रहे हैं धीरे धीरे। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो हमारे सामने है, मुंबई में हम देख सकते हैं 21,000 ट्री जो है 6 साल में काटे गए हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो क्या कुछ यहाँ से इम्पोर्टेंट निकल के आ रहा है, उसे हम जानेंगे। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब भी ट्री कटती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स का क्या होता है, कैसे पोल्यूशन लेवल बढ़ता है। लेकिन एक मैजिकल चीज़ यहाँ पे आपको नज़र आएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आप नोट कर पाओगे कि यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स पे कोई विशेष फ़र्क नहीं पड़ा है। उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? कारण देखो, जनरली होता क्या है, क्योंकि जो मुंबई है वो समुद्र के किनारे है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो फ्रेश एयर है वो हो जाता है, मतलब रिचार्ज हो जाता है, एयर एक्सचेंज हो जाता है। तो इस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उस पे बहुत प्रभाव तो नहीं पड़ता। अगर यही चीज़ दिल्ली जैसे शहर में हुआ रहता तो एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी नीचे जा चुका होता है, जिसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और इसमें हम देखेंगे कि बहुत सारे एसटीपी जो आपकी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं वो लगाए गए हैं, जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेट्रो से लेकर के जो बुलेट ट्रेन है और जो कोस्टल रोड बने हैं, उसके कारण बहुत सारे जो है पेड़ काटे गए हैं। अगर हम बात करें पेड़ काटने की, तो मुंबई के अंदर 2018 से 23 तक, यानी 6 वर्ष में मुंबई के 24 वार्ड की अगर हम बात करें तो 21,028 पेड़ काटे गए हैं। और कितने पेड़ लगाए गए इन 24 वार्ड में? 21,916 पेड़ लगाए गए। पर आपको पता है कि जितने भी हम सेपलिंग करते हैं, प्लांटिंग करते हैं, वो उतना सर्वाइव नहीं होते। 9 वार्ड में जो प्लांट एक्स अगर हम देखें, तो ट्री प्लांटेज जो प्लांटेड किए गए 9 वार्ड में, वो 4,338 थे। लेकिन सक्सेस कितना हो पाया है? चार एक मैंने एक वार्ड का डिस्कशन किया गया। एक वार्ड में अगर हम 4,000 पेड़ लगाए तो उसमें कितने सरवाइव किए हैं? 900 ही सरवाइव कर पाए। 4,000 लगाने पे 963 जो है पेड़ सरवाइव कर पाए हैं। यानी कि जो सर्वाइवल रेट है पेड़ का, वो जो है बहुत ही कम है। तो इस तरीके से पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, पेड़ लगा रहे हैं, पर पेड़ सरवाइव जो कर रहे हैं वो दैट इज़ वेरी कम, बहुत ही कम पेड़ सरवाइव कर रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे हमें देखने की ज़रूरत है। और अगर हम बात करें, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने रिसेंटली मुंबई में जो है 19 शहर की लगभग अगर हम बात करें तो जो है डेटा पब्लिश की है, जिसमें जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है ना, उसमें हम बात करें तो सेटिस्फैक्ट्री कैटेगरी में फॉल करता है महाराष्ट्र मुंबई। जिसमें हम देखेंगे कि कम से कम 50 जो कि मतलब क्राइटेरिया माना जाता है, बिलो 50 का जो क्राइटेरिया होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, वो गुड ही माना जाता है। तो जो मुंबई के शहर है लगभग वो बिलो 50 ही आ रहे हैं। तो एक तो ट्री कट रही है, और साइड बाय साइड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है मतलब सर्वाइवल है, मतलब 50 बिलो है, मतलब ठीक है, ठाक है, चल सकता है।
तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें समझना है। उसके पीछे कारण वही है क्योंकि वो सी बाउंडेड रीजन है ना। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा जो जैसे आप ये देख रहे हो ये एसटीपी है, वही सी जो ट्रीटमेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना मुंबई में, जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जो सीवेज का प्रॉब्लम होता है, तो इसका निपटारा करना, मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा फंड की आवश्यकता पड़ती है। तो और साथ ही साथ फंड के साथ साथ लैंड मास की भी ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। और मुंबई जैसे शहर में ज़मीन आएगा कहाँ से? तो डेफिनेटली जो जंगल वाला एरिया है, जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, उसी को आप एक्वायर करोगे, राइट। और वहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे। तो हालांकि यहाँ पे आप समझिए कि एक तरह से फॉरेस्ट की ज़मीन को यूज़ किया जा रहा है इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए ही, तो ये एज सच बहुत हार्मफुल नहीं है। लेकिन अगर फॉरेस्ट की ज़मीन को हटा करके अगर फैक्ट्री बनाते तो दैट वुड बी वेरी क्रिटिकल फॉर अस, बट ये एक तरह से चल सकता है, सोच सकते हैं कि हाँ ये चल सकता है ना। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि बहुत ही इम्पोर्टेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं, ये जो एसटीपी, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था। 14 साल के बाद इस पे काम हुआ है। एक्चुअली में इस पे ना 2009 में 2002 में ही इस पे जो है वो बात हुई थी कि कांग्रेस गवर्नमेंट जब वहाँ पे थी तब उन्होंने कहा था कि इसे बनाया जाएगा, लेकिन इस पे कोई काम नहीं हो पाया। फिर 2009 में जब वहाँ पे गवर्नमेंट आई, दूसरी गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने इस पे फिर जो है क्या कंसेप्ट होना चाहिए उस पे वर्क करना स्टार्ट किया। लेकिन 2009 के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं हो पाया था कि यहाँ पे जो प्रॉब्लम है इसको कैसे दूर किया जाए। मुंबई में जो वाटर है, हाउस होल्ड वाटर है, उसका रिसाइकलिंग कैसे किया जाए, कॉमर्शियल वाटर कैसे किया जाए रिसाइकलिंग, और फिर जो ट्रीटमेंट है सीवेज का वो कैसे किया जाए, उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ स्टेप नहीं लिए गए थे। मतलब स्टेप थे, पेपर पे थे, बट वर्क नहीं हुआ था। तो उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे बाद में जब गवर्नमेंट चेंज होती है, आई कैन से कि मोदी गवर्नमेंट जब आती है कह सकते हैं, और महाराष्ट्र में भी गवर्नमेंट जब आती है, तो इस पे बहुत ही रैपिडली काम होता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इसका शिलान्यास करते हैं इस प्रोजेक्ट का। और आप देखोगे रिसेंटली कि इस पे जो है अगर ये ठीक होता है तो 2464 मिलियन लीटर जो वाटर है पर डे, वो क्या हो सकता है इसमें कलेक्ट हो सकता है और इसको जो है रिसाइकलिंग किया जा सकता है। ये जो सीवेज है ना, जो सीवेज होगा, है ना, जो वेस्ट वाटर जैसे जो घर में वॉशरूम में या जो भी यूज़ करते हैं, वेस्ट वाटर जो होता है डोमेस्टिक यूज़ करने पे जो वेस्ट वाटर होता है, वो नदी नाले के थ्रू जो है वो बाहर चल जाता है। और उसको वहाँ पे क्या किया जाएगा, उसको कैच करके उसको ट्रीटमेंट किया जाएगा, उससे वाटर को रिसाइकिल किया जाएगा। और ये जो रिसाइकलिंग होगा वो 2464 मिलियन लीटर पर डे वाटर को ट्रीट किया जा सकता है। ये हाईएस्ट कैपेसिटी वाला है। आपकी अगर हम बात करें इसकी जो हाईएस्ट कैपेसिटी है वो कितनी है, 418 जो है आपकी मिलियन मतलब लीटर डेली वाटर जो है ये ट्रीट करने की इसकी हाईएस्ट कैपेसिटी एक की है। अब ना यहाँ पे देखो, इसके अलावा यहाँ पे और क्या हो रहा है, बजट तो बहुत ज़्यादा इसके लिए एलोकेट किए गए, 2792 करोड़ रुपया इसके लिए एलोकेट किया गया ना। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे आप देखोगे ना कि ये जो मुंबई की जो बीएमसी है, तो बीएमसी ने कहा है कि ये एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट होगा मुंबई के लिए। इस तरीके से जो वाटर की डिमांड है हमारी मुंबई के अंदर उसको हम पूरा कर पाएंगे, तो पोटेंशियली जो गैप है वो फुलफिल हो पाएगा। रिसाइकलिंग में जो टोटल अगर हम बात करें तो 64% जो वाटर सप्लाई होता है वो रिसाइकलिंग से ही कर पाएंगे। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होगा इस प्रोजेक्ट का। हालांकि इसके लिए पेड़ बहुत काटे गए हैं और इसके लिए इन्वायरमेंट क्लियरेंस तो बिल्कुल ही मिल जाएगा, इस सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से। और उसके अलावा जो पेड़ कटे हैं आपके कोस्टल एरिया में, जो रोड बना है मुंबई में उसके कारण, अब देखो क्या है, अब देखो यहाँ पे देख सकते हो धर्मवीर स्वराज्य रक्षक छत्रपति शिवाजी महाराज कोस्टल रोड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मिनिस्टर है फॉर्मर, अभी हम कह सकते हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो है देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के द्वारा, यहाँ पे हम देखेंगे एकनाथ शिंदे जो कि चीफ मिनिस्टर है, तो इनके द्वारा इस कॉरिडोर को हम कह सकते हैं अभी रिसेंटली ओपन करवाया गया। और ये 10.58 मीटर किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, कॉरिडोर है, जो कि जाता है आपके किसके बीच से, मरीन ड्राइव है ना, और जो बांद्रा का रीजन है, तो बांद्रा वर्ली सी लिंक यानी BWSL, राइट। तो ये सी लिंक है मतलब 10.58 किलोमीटर का। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखो, फंड वंड तो एज सच इम्पॉर्टेंट है बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट हमें इतना पता होना चाहिए कि 13,983 करोड़ रुपीज़ का इसमें फंड लगा है, एक इम्पॉर्टेंट।
ना इसके अलावा क्या क्या यहाँ पे बनाए हैं रोड, तो देखो 4x4 का लेन, 8 लेन की रोड बनी है, 4x4 की। इसके अलावा जो है टनल बने हैं 6 3x3 के। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे स्पीड क्या है, गाड़ियों की स्पीड क्या है, दैट डजंट मैटर फॉर अस। मतलब वो ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पे आप गाड़ी चलाओगे तो ये हमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि याद रख सके। बट अच्छी स्पीड 80 किलोमीटर की स्पीड में भी यहाँ पे गाड़ी चल सकती है, टनल्स पे जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की ये में गाड़ी चल सकती है स्पीड में। और इसके अलावा जो यहाँ पे हम देखेंगे 17 मीटर का एक जो है आप बोल सकते हो कि कैरी वे भी बना है, बीच का जो रास्ता होता है। इसके अलावा ना आप देख सकते हो कि 70 हेक्टर जो जमीन है वो ग्रीन स्पेस अकर की गई है, और उसके अलावा 111 हेक्टर का जो है सी रिक्लेमेशन हुआ है। मतलब जैसे कि कोई एरिया जो लुप्त हो गया है, पहले वो जैसे सी बॉडी था या सी का पार्ट था वो लुप्त हो गया था, लेकिन अब यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे जो है कि ये जो ग्रीन जोन है 70 हेक्टेयर का, इसके अलावा 111 हेक्टर का जो सी एरिया था पहले, उसे कवर किया गया। मतलब इन्वायरमेंटली यहाँ बहुत काम किए गए हैं। 10 बाईपास बनाए गए हैं, और बहुत सारे अलग अलग जो है जैसे मैंने बताया आपको टनल्स बने हैं, तो टनल्स में भी अलग अलग डायमीटर के टनल्स बने हैं। तो मतलब कह सकते हैं कि कोस्टल एरिया पे बहुत सारे वर्क यहाँ पे हुए हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टनल है, अगर हम जिसकी बात करें तो स्पेसिफिकली मालवा का जो टनल है वो इंडिया का लार्जेस्ट डायमीटर वाला टनल होगा, जिसको हम बोलेंगे क्या, इसका शॉर्ट नेम क्या है, TBM, दैट इज़ अ टनल बोरिंग जो है मशीन, दैट इज़ मालवा में बना है, और ये इंडिया का लार्जेस्ट डायमीटर वाला है ना। उसके बाद हम देखेंगे फर्स्ट टाइम इंडिया में आप देख सकते हो कि ये सब सारी चीज़ें हुई है वेंटिलेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग जो है ये इंस्टॉलेशन किया गया है टनल का। तो एक इम्पॉर्टेंट ये भी है, फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर जो है वो जो आपकी वर्ली है या बांद्रा रीजन में सी लिंक के थ्रू जो है मतलब ब्रिज बनाया गया है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है। मतलब कंस्ट्रक्शन इंफ्रा के व्यू से तो बहुत ही मतलब ग्रेट काम हुए हैं। तो बहुत सारे इसके एडवांटेज भी हैं, ऑब्वियस सी बात है, इससे डिस्टेंस कम हो जाएगा, इससे जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होता है वो कम हो जाएगा, फ्यूल का कम खपत होगा, पॉल्यूशन भी इस पे कम होगा। तो इस तरीके से चीज़ें होंगी, ट्रैफिक लोड कम होगा। टाइमलाइन कुछ है, अब ये टाइमलाइन क्या है कि मतलब कौन सी ईयर में कौन सा प्रोजेक्ट हुआ है, कि 2011 में जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कमेटी गठित की, 2011 के बाद दिसंबर में इस तरीके से वर्क हुए। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं, मैंने आपके लिए ये रखा है, एक बार आप इसे देख सकते हो। 2017 में इसके लिए जो हमारी सेंट्रल मिनिस्ट्री है ना, इन्होंने क्लियरेंस दी थी, 2017 में क्लियरेंस मिली थी। 2018 में इसका फाउंडेशन स्टोन डाला गया था, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन डाला था, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि इनॉग्रेशन भी इसका अभी रिसेंटली हुआ है प्रधानमंत्री के द्वारा ही। और जो कॉरिडोर वाला रोड था वो CM के द्वारा। एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ बहुत इम्पोर्टेंट। देखो अभी हम जानते हैं कि जो दिल्ली के CM है वो जेल में है, उनके पर एलिगेशंस लगे हैं, ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है। क्या होगा वो एक दो दिन में क्लियर हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन क्या हुआ है, इन बिटवीन जो है एक लेटर न्यूज़ में आई है, और ये लेटर न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी होली है, और होली के टाइम पीरियड में दिल्ली में पानी की कोई कमी नहीं हो, इसके रिगार्डिंग दिल्ली के जो CM है इन्होंने जेल से ही जो है लोगों को क्या किया है, इन्फॉर्म किया है, लोगों के लिए सूचना दी है, और ये ऑर्डर दिया है, ऑफिशियली ऑर्डर है, जिसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो वहाँ के मिनिस्टर है आतिश्री, इन्होंने जनता को बताया है। अब अभी तक तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन ना प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि कोई भी आदमी जब जेल में होता है, स्पेसिफिकली कोई भी पर्सन हो, क्योंकि आर्टिकल 14 के हिसाब से सब बराबर है कानून की नज़र में। तो जो दिल्ली के CM है कायदे से ये जेल में है, तो इनसे मिलने के लिए जो भी व्यक्ति जाएगा वो ईडी के परमिशन से ही जाएगा, और ईडी ने दो ही व्यक्ति को परमिशन दिया, एक तो उनके फैमिली मेम्बर है, और एक उनके जो है ऑफिशियल जो लॉयर है। पर ना ही तो फैमिली मेंबर गवर्नमेंट का पार्ट होते हैं, ना ही तो जो लॉयर होता है वो गवर्नमेंट का पार्ट होता है। मतलब एज ए CM आप इन दोनों का यूज़ करके गवर्नमेंटल ऑर्डर तो नहीं दे सकते, इसके लिए आपको किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को बुलाना होगा, या मंत्री को बुलाना होगा, या तो आप LG से बात कर सकते हो, या अगर आप किसी फुल स्टेट में हो तो गवर्नर से बात कर सकते हो। तो कायदे से जो दिल्ली के CM है, इन्होंने किसी भी ऑफिशियली डोर को यूज़ नहीं किया है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये जो लेटर है वही फेक है, क्योंकि जब ऑफिशियल डोर यूज़ नहीं हुआ है
तो ये जो लेटर आपके सामने है या जो ऑफिशियली पढ़ा गया है वो फेक है, वो झूठा है। क्यों? क्योंकि परिवार के थ्रू ये मैसेज तो जा नहीं सकता है, किसी मिनिस्टर से तो मिला गया नहीं है, कोई ऑफिसर गया नहीं है, एलजी से कोई बात हुई नहीं है, तो फिर ऑर्डर कैसे आ सकता है? इसका मतलब ये फेक है। अब फेक है तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं? इसका मतलब ये हुआ कि जो सीएमओ ऑफिस है दिल्ली के अंदर उसका मिसयूज हो रहा है। तो जो मिनिस्टर हैं वो बिना एलजी के परमिशन के, क्योंकि जब सीएम नहीं है तो एलजी है, बिना एलजी के परमिशन के, बिना ईडी के परमिशन के, बिना सीएम के परमिशन के भी हम कह सकते हैं कि इस ऑर्डर को जारी किया है। तो ये सीएमओ का जो है मिसयूज हो रहा है। नाउ अब क्योंकि ये मैटर बोलने का नहीं रह गया, क्योंकि ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, आप देख रहे हैं यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है तो मिनिस्टर या तो झूठ बोल रही होगी या तो सीएम झूठ बोल रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि ईडी को या जनता को तो क्लियर नहीं है अभी, इवन कोर्ट को भी क्लियर नहीं होगा। अब ईडी इस मैटर पे जांच करेगी कि कौन झूठ बोल रहा है। अब इसमें होगा क्या कि क्वेश्चन के स्फेयर में ये मैडम भी आ गई हैं, ज्योतिश्री हैं, वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर हैं, बहुत वोकल हैं, और साउंड ऑफ हम कह सकते हैं कि इतने वोकल हो गए कि इन्हें पता ही नहीं चला कि कोई भी जो कानून होता है उसकी लीगलिटीज क्या होती है, लीगल चैलेंजेस क्या होते हैं। आप फेक नैरेटिव घोषित करते हो, बनाते हो, या फेक न्यूज़ आप जो है बनाते हो, तो इसके और क्या परिणाम हो सकते हैं ये सोचना चाहिए कायदे से। तो अब मे बी सीएमओ का ऑफिस मिसयूज करने पे या तो इनके ऊपर स्टेप्स लिए जाएंगे, या फिर ये हो सकता है कि एलजी जो है वो ये एलिगेशन लगा दे और कि भैया हम हमें लगता है कि सीएमओ का मिसयूज हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगाना हो सकता है। तो लेकिन अब प्रेसिडेंट रूल लगाना तभी हो पाएगा जब दिल्ली के सीएम का ये पता चल जाएगा कि वो कितने दिन तक अंदर रहने वाले हैं, अंदर ही रहेंगे या बाहर भी कभी आएंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें देखनी है। ईडी इस पे जांच कर रही है, दोनों पार्टियां आपस में फाइटिंग कर रही हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज़।